तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर दो पार्ट है बेसिकली, आप देख सकते हो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट पार्ट। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, ये वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है, यानी कि इसको क्या करना है, फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो साइन की रिक्वायरमेंट है और कॉस की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमें जो चीज़ गिवन है कॉट थीटा। तो इसके प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, साइन कॉस टैन में से कुछ भी या कॉसेक सेकेंड कॉट में से कुछ भी गिवन हो, तो बाकी के 5 रेशियो को आप फाइंड कर सकते हो इजीली, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हैं कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा अगर गिवन है तो आप साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं और कॉस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवेलुएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को बनाएंगे। तो ये ट्रायंगल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो जैसे ही आप ट्रायंगल बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो आप जो है थीटा को हमेशा यहाँ पर लेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन में क्या होता है, पी होता है। तो यानी बेस आपका 7 है, क्यों, क्योंकि जो कॉट थीटा है वो कितना है, 7 अपॉन में 8 है। तो बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको बेस एंड परपेंडिकुलर पता है तो आप h निकाल सकते हैं हाइपोटेनस, क्यों, क्योंकि h की रिक्वायरमेंट होगी साइन एंड कॉस में, दोनों में। तो ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, h निकालना है। तो h स्क्वायर आप सभी जानते हैं जो होता है वो होता है p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो h स्क्वायर, p स्क्वायर कितना होगा, 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, 7 स्क्वायर। तो h स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो h स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 9 13 1 एंड 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। तो जो h स्क्वायर है वो 113 है। तो h निकाल सकते हैं आप, h कितना आ जाएगा, √113। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? तो जो h है वो कितना आ जाएगा, √113। तो आपको p भी पता चल गया, b भी पता चल गया और h भी पता चल गया। तो क्या आप साइन थीटा लिख सकते हैं? जो साइन थीटा होगा वो होगा p अपॉन में h। तो p आपका 8 है और h कितना है, √113। इसी तरह से cos थीटा b अपॉन में h। तो b कितना है, 7 है और h कितना है, 113। तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा को पुट कर देंगे, तो बच्चे आएगा 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन में √113। और यहाँ पर बच्चे आएगा 1 माइनस 8 अपॉन में √113। इसी तरह से आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 7 अपॉन में 113, 1 माइनस 7 अपॉन में 113। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो चलेगा, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे 9th क्लास वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसी तरह से बच्चे नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 अपॉन में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या होगा आपका, 1 होगा। 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 113 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। और 1 माइनस 7 स्क्वायर 113 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो बाकी चीज़ों का काम नहीं है, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, जो रेशियो आपको फाइंड करना है आप उसको फाइंड कर लोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर रेशियो में। तो एक रेशियो अगर गिवन होगा तो बाकी आप फाइंड कर लेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का वो आ जाएगा 113। ये चीज़ आपको क्लियर है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देन यहाँ पर बच्चों 1 है, तो 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा। देन आपको नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पर आएगा 113, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 11, इससे ये कैंसिल आउट। 113 और 64 आप माइनस करेंगे तो बच्चे यहाँ पे आएगा 13 से 4 लेस होगा 9, एंड यहाँ पर 6 एंड 4 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 13 से 9 लेस होगा, यहाँ पे 113 कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, तो 13 से 9 लेस होगा तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चे 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 49/64 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये समझ में आया कि 49/64 आपका आंसर कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है ये आपको मैंने बताया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा गिवन है और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया। तो बच्चे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी इस चीज़ का स्क्वायर लिखना हो, जैसे कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्क्वायर कॉट एंड थीटा के बीच में लगा सकते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का मतलब एक है। तो कॉट थीटा आपको 7/8 दिया गया है, तो आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चे, कॉट थीटा का स्क्वायर का मतलब हुआ कि कॉट थीटा यहाँ पे हम रख देंगे तो ये कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कॉट थीटा हमने रख दिया 7/8,
तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49/64। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियस आंसर भी 49/64 था और ये आंसर भी 49/64 है। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equal to 4 चेक वेदर 1 minus tan square A 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको एक रेशियो दे दिया गया है, फिर वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन आपको करनी है और LHS इज इक्वल टू RHS है या फिर नहीं है, आपको यस या नो में आंसर देना है। तो ये चीज़ इसकी इक्वल होगी या फिर नहीं होगी, आपको ये बेसिकली बताना है। तो 3 cot A 4 है, तो बेसिकली आप अगर इसको सही से लिखोगे तो 3 cot A अगर 4 है तो बच्चे cot A कितना आ जाएगा 4/3, आप आराम से कह सकते हैं। तो 4/3 अगर हमें cot A पता है तो हम डेफिनेटली tan A बता सकते हैं। जो tan A होगा ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली cos A एंड sin A क्या मैं ट्रायंगल बनाकर बता सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊंगा तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा आपका। तो ये ट्रायंगल अगर आप बना लेते हो तो आप tan A, अगर A आप यहाँ पर लेते हो तो 3 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। तो बच्चे अगर आपको h निकालना है तो आप सभी जानते हैं h स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो h जो होगा वो √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना है 9, 4 स्क्वायर कितना है 16। तो h कितना हो जाएगा 25 का √। तो h कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो h अगर 5 आ गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 हम लिख सकते हैं और cot A पॉइंट एक एंगल के लिए ये B हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी P हो जाएगी। तो डेफिनेटली क्या मैं sin A और cos से लिख सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा जिससे मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं। तो दोनों में हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे या cos A लिखेंगे और sin A लिखेंगे। तो sin A क्या होगा P/H, तो P क्या होगा 3 और H कितना होगा 5। cos A B/H, तो B कितना है 4 और H कितना है 5। तो sin A cos A हमने पता कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो 1 माइनस tan A हमारे पास 3/4 है और tan स्क्वायर है, जैसा कि मैंने आपको बताया tan और A के बीच में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब tan A का होल स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 16,
तो 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। हमने एलसीएम ले लिया है, तो जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे कर लिया। तो इससे ये कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 और 16 प्लस 9 क्या होगा 25। तो जो आपका LHS आया है वो आया है 7 अपॉन में 25। क्या यही RHS आता है? यानी ये जो वैल्यू दी गई है क्या ये भी वही आती है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आइए चेक करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपने कॉस ए निकाला था। कॉस ए कितना था? अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए यहाँ पर निकाला हुआ है। कॉस ए है 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर। साइन ए कितना है 3 अपॉन 5, 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर। 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन में 25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 से अगर 9 लेस होगा तो कितना बचेगा 7। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो आप लिखेंगे yes this is true, hence yes this is true। तो ये चीज़ क्या है बच्चे, ट्रू है। आप एक क्वेश्चन नंबर 8 को समझ गए होंगे बच्चों, एक्सरसाइज का जो है। तो ये करने का मेथड है, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे दिया जाता है वैसे वैसे वैल्यू रख के बस सॉल्व करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, और फाइनली आपको पता चल जाएगा ये चीज़ इक्वल है या फिर नहीं है। तो ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे चलते हैं।